एक जनाजे के लिए जब कब्र खोदी तो कब्र में क्या निकला, जिसको देखकर पूरा का पूरा गांव हैरान रह गया। दोस्तों, अलग अलग धर्म में किसी व्यक्ति को दुनिया से आखिरी अलविदा करने के कई तरीके होते हैं। जैसे कि मुस्लिम धर्म में किसी भी व्यक्ति के गुजर जाने के बाद उसे दफना दिया जाता है, और ऐसा ही कुछ एक गांव में हो रहा था। गांव वाले एक व्यक्ति की लाश को दफनाने तो ले गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने कब्र के लिए गड्ढा खोदा, उन्हें वहां कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर वहां पर मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए और वे सभी सोच में पड़ गए कि आखिर ये कब्र है किसका। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको इस कब्र का रहस्य बताने वाले हैं और इसके अलावा ये भी बताएंगे कि इस कब्र में दफन किया हुआ शख्स आखिर था कौन। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। अब आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी किसी इंसान की मृत्यु होती है तब उसके शरीर को इस दुनिया से विदा करने की अंतिम क्रिया उसके घर वाले और सगे संबंधी ही किया करते हैं, जिसमें वे सब उस इंसान के साथ जुड़ी हुई अपनी यादों को याद करते हुए अल्लाह से गुजारिश करते हैं कि अल्लाह उसकी आत्मा को शांति दे। पर अगर कोई व्यक्ति अकेला रहता है और उसके सगे संबंधियों के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं, तो ऐसे व्यक्ति का अंतिम संस्कार उसके आसपास रहने वाले लोग ही किया करते हैं। जैसा कि इस व्यक्ति के साथ हुआ। गांव में अचानक से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई जो कि धर्म से मुस्लिम था, जिसके बारे में गांव वाले कुछ भी नहीं जानते थे। पर मरे हुए व्यक्ति को वो यूं ऐसे छोड़ भी नहीं सकते थे, इसीलिए सभी गांव वालों ने ये निश्चय किया कि वे सभी मिलकर उस अज्ञात व्यक्ति का अंतिम संस्कार करेंगे। गांव के बड़े बुजुर्गों के कहने के अनुसार गांव में सभी लोग उस अज्ञात व्यक्ति की आखिरी क्रियाओं की तैयारी करने लगे और पूरी विधि विधान के अनुसार उस व्यक्ति के जनाजे को गांव से बाहर दफनाने के लिए ले जाया गया। जहां पर और भी मुसलमानों की कब्र पहले से ही मौजूद थी, वहां नियम अनुसार नमाज अदा की गई और उस मुर्दे को दफनाने के लिए कुछ लोग कब्र खोदने लगे। जैसे जैसे कब्र खुद रही थी वैसे वैसे वहां पर चारों ओर गुलाब के फूलों की खुशबू फैलने लगी, जिससे वहां पर मौजूद सभी लोग सोच में पड़ गए और इसके बाद जो हुआ उसे देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग दंग रह गए। जी हाँ दोस्तों, कब्र खोदने के बाद सभी लोगों ने देखा कि उस कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिल रहे हैं और जिसे देखकर उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और सब इसी सोच में पड़ गए कि किसी मुर्दे की कब्र में गुलाब के फूल कैसे खिल सकते हैं, क्योंकि आज तक तो फूल कब्र के पहले देखे हैं, पर ऐसा अनोखा दृश्य तो पहली बार देखने को मिला है। और सबसे अद्भुत और अविश्वसनीय दृश्य ये था कि उस कब्र में मौजूद मुर्दा व्यक्ति जिस चादर से ढका हुआ था वो बिल्कुल साफ थी, जिसे देखकर उन लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। इसके बाद उन सभी ने सबसे पहले तो दूसरी कब्र खोदकर उस मुर्दे की लाश को दफनाया, जिसको वो वहां आखिरी विदाई के लिए लाए थे, और उसके बाद वे सब उस मुर्दे व्यक्ति की लाश की पहचान करने की कोशिश करने लगे। पर अफसोस, गांव के बड़े बूढ़ों को भी इस मुर्दे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद आसपास के गांव में भी ये खबर फैल गई और सभी उस मुर्दे की पहचान खोजने में लग गए। उस समय सबके मन में बस एक ही सवाल था कि आखिर इसकी कब्र के अंदर गुलाब कैसे लग गए और इतने लंबे समय से दफन हुई इस लाश की चादर अभी तक बिल्कुल साफ कैसे है। कुछ समय बीतने के बाद सभी की मेहनत रंग लाई और उन लोगों को उस मुर्दे के घर का पता चल गया जहां पर वो पहले रहा करता था, जिसके बाद गांव के कुछ लोग उस अज्ञात मुर्दे का पता लगाने को उसके पते पर पहुंचे और वो वहां पर देखते हैं कि वहां पर एक पुराना सा घर है जो कि अच्छे हालात में नहीं है। पर उस व्यक्ति के बारे में जानने की जिज्ञासा में वे सब लोग उस झोपड़ी के अंदर चले गए और वहां जाकर उन्होंने देखा कि उस झोपड़ी में एक बुजुर्ग महिला रहती है। अब गांव वालों ने घर के अंदर आकर उस बुजुर्ग महिला को सारी बात बताते हुए पूछा कि क्या वो उस अज्ञात व्यक्ति को जानती है, जिसे सुनकर पहले तो वो महिला चुप रह गई, फिर थोड़ी देर के बाद इस रहस्य से पर्दा उठाते हुए बोलती है कि वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि उसका पति है, जो कि काफी समय पहले ही जवानी में अल्लाह को प्यारा हो गया था। पर सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आखिर उस शख्स की कब्र में गुलाब के फूल क्यों लगे हुए थे। खैर, इसका जवाब तो उस बुजुर्ग महिला के पास भी नहीं था, पर इस सवाल के जवाब में उस महिला ने उन लोगों से कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर उन सभी के होश उड़ गए और वो बिना कुछ बोले अपनी जगह पर खड़े हो गए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि उस बुजुर्ग महिला ने आखिर ऐसा क्या बोला जिसे सुनकर उन सभी लोगों के होश उड़ गए। दोस्तों, बुजुर्ग महिला ने अपने स्वर्गवासी पति के बारे में बताते हुए कहा कि उनके शौहर हर रोज नमाज अदा करने नियम से जाया करते थे, पर जब भी वो सुबह की नमाज अदा करके घर वापस लौटते थे तो उनकी आंखों में आंसू और मन में एक दुख रहता था कि नमाज के बाद सब लोग मस्जिद में बैठकर कुरान की तिलावत करते हैं। पर अफसोस, वो ऐसा नहीं कर पाते थे क्योंकि उनको कुरान पढ़ना नहीं आता था, जिस वजह से वो बहुत दुखी रहते थे और दुखी होकर कुरान को अपने सीने से लगाकर घंटों उस पर आंसू बहाया करते थे।
उस बूढ़ी औरत से ये सब सुनकर वो सभी अपनी जगह पर खड़े हो गए और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उस व्यक्ति का अल्लाह के प्रति प्यार ही है जो उसे इतनी खूबसूरत मौत मिली है। इसके अलावा उन लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि वे भी कुरान की तिलावत नहीं करते, लेकिन उसके बाद उन सभी ने यह निश्चय भी किया कि वे अब से नियम से कुरान पढ़ेंगे और अल्लाह का ध्यान करेंगे। आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि अगर आपको कुरान पढ़नी आती है तो अल्लाह को दिल से याद करके कुरान जरूर पढ़े, और जो लोग कुरान नहीं पढ़ सकते वो अल्लाह को अपने मन में याद जरूर करे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।